हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे तैयार करनी है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मार्केट में प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, तो ये आपको परचेज कर लेना है। इसके बाद एक कवर अवर अच्छे से चढ़ा लेना है आपको, और इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर इंडेक्स मिलेगा। ठीक, तो पहला पेज आपका इंडेक्स का रहता है। तो जितने प्रैक्टिकल आपको स्कूल से दिए जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल आपको नंबर वाइज इस तरीके से लिख लेना है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल जो आपको दिए गए हैं वो यहाँ से आपको लिख लेना है। पहले आप लिख लेंगे, इसके बाद इंडेक्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पेज नंबर भी डालने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का नंबर और पेज नंबर आपको डाल के इस तरीके से इंडेक्स जरूर तैयार करना होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ से बच्चों आपका स्टार्ट हो जाता है प्रयोग संख्या फर्स्ट। ठीक, तो प्रयोग संख्या फर्स्ट आपको यहाँ पर स्कूल से ही दिया जाएगा। जो आपको दिया जाए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उद्देश्य में। ठीक, तो यहाँ पर पहली हेडिंग आपकी उद्देश्य रहेगी, दूसरा आपका उपकरण, और इसके बाद सिद्धांत, और इसके बाद आपका प्रेक्षण तालिका, परिणाम, सावधानियां। ठीक, तो किस तरीके से आपको लिखना है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य सबसे पहली हेडिंग होगी, इसमें आपको लिखना है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ठीक, इसके बाद यहाँ पर उपकरण आपको लिखना है। तो उपकरण में आपको लिख देना है क्या क्या यूज करना है: समतल दर्पण, उत्तल लेंस, लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, पेन, मीटर पैमाना और जल। ठीक, इसके बाद है यहाँ से आपको सिद्धांत नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, और जो चित्र की आवश्यकता होती है, फिगर जो बनाने होते हैं, ये प्लेन पेज में इस तरफ आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत आपको आगे बढ़ाना है। तो सिद्धांत में जो आपको गणना करना है वो यहाँ पर आप पेंसिल से इस तरीके से कर सकते हैं। तो पेंसिल से ही आपको करना है प्लेन पेज में। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। और इसके बाद प्रेक्षण सारणी। ठीक, प्रेक्षण सारणी आपको बनाना है। इस तरीके से आप प्रेक्षण सारणी यानी कि कैसे कैसे आपने पूरा प्रयोग किया है, पूरी यहाँ पर पूरी सामग्री लिखनी होती है। ठीक, इसके बाद आपको परिणाम लिखना होता है, और इसके बाद सावधानियां। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरी प्रयोग संख्या फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको सेकंड लिखना है प्रयोग संख्या 2। ठीक, तो 2 आ जाएगी। यहाँ पर उद्देश्य में आपको लिखना है विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। ठीक, इसमें आपका आवश्यक उपकरण है विभव मापी, संचायक सेल, लैवांशिक सेल और डेनियल सेल, धारा नियंत्रक, और इस तरीके से आपको प्लग कुंजी, द्विमार्गी कुंजी, धारा मापी तथा संयोजकता। ठीक, इसके बाद सिद्धांत आपको लिख देना है, प्रेक्षण लिख देना है, और इस तरफ आपको फिगर बना देना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको फिगर इसमें बनाना है, और यहाँ जाके आपको प्लेन पेज में गणना कर देना है। ठीक, तो पीछे से जो आपका प्लेन पेज मिलेगा उसमें आपको गणना कर लेना है, और इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरी सारणी बना देना है। तो इसकी सारणी भी आपको बना लेना है, और इसके बाद परिणाम और सावधानी आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक, तो इस तरीके से आप प्रयोग संख्या 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आ जाती है प्रयोग संख्या 3। ठीक, तो प्रयोग संख्या 3 में आपको उद्देश्य में लिखना है मीटर ब्रेज द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका आवश्यक उपकरण हो जाएगा मीटर ब्रेज, धारा मापी, प्रयोगी प्रतिरोध तार, प्रतिरोध बॉक्स, लैवांशिक सेल, ग्लूकेज तथा संयोजकता तार। ठीक, इसके बाद सिद्धांत आपको लिखना है। तो सिद्धांत आपको इस तरीके से लिख लेना है पूरा, और इस तरफ बच्चों आपको ध्यान रखना है चित्र बनाना है। ठीक, तो फिगर आपको बहुत ही क्लीन एकदम बनाना है पेंसिल से। तो इस तरीके से आप फिगर बना लीजिएगा। ठीक, और इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका प्रेक्षण सारणी। ठीक, तो प्रेक्षण सारणी आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है, और इसके बाद प्रेक्षण लिखना है, परिणाम लिखना है, सावधानियां लिखना है। ठीक, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रयोग संख्या 4। ठीक, प्रयोग संख्या 4 है आपका विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें आपका उपकरण की आवश्यकता होगी विभव मापी, सीसा, संचायक सेल, लैवांशिक सेल, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध बॉक्स, प्लग कुंजी, धारा मापी तथा संबंधक तार है। ठीक, और इसके बाद आपको यहाँ पर सिद्धांत लिखना है, और इसी तरफ आपको प्लेन पेज में बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बना देना है, साफ साफ एकदम पेंसिल से। ठीक, इस तरीके से आपको ये प्रयोग संख्या 4 में करना है, और इस तरीके से यहाँ पर आपको गणना कर देनी है। ठीक है, तो ये गणना आपको कंप्लीट कर लेना है पूरा इस तरफ से, पेंसिल से ही लिखना है और प्लेन पेज में लिखना है। इसके बाद आपका आंतरिक प्रतिरोध के लिए
सारणी, ठीक। तो आंतरिक प्रतिरोध की ये सारणी बना देना है, इसके बाद परिणाम लिख देना है, सावधानियां लिख देना, ठीक। इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आ जाता है प्रयोग संख्या 5, ठीक। तो प्रयोग संख्या 5 है आपका। उद्देश्य इसका म्यू के विभिन्न मानों के लिए वी का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक। तो ये उद्देश्य है और इसमें आवश्यक उपकरण होंगे अवतल दर्पण, प्रकाशीय बेंच, 2 पेन, ठीक। इसके बाद सिद्धांत आपको इस तरीके से पूरा कंप्लीट करना है और इस तरफ सुंदर सा फिगर बना देना है साफ साफ, ठीक। तो इस तरीके से आप फिगर बना लीजिएगा और इस तरीके से आपको फाइल कंप्लीट करना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है और इस तरफ गणना करना है। तो ये गणना भी आपको कंप्लीट कर देना है पेंसिल से, बहुत ही क्लियर लिखना है ताकि पूरा समझ में आए। और इस तरीके से यहाँ प्रेक्षण तालिका आपको बना देना है और यहाँ पर परिणाम लिख देना है, सावधानियां लिख देना है, ठीक। तो ये आपका 5 नंबर का प्रयोग संख्या कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 6 प्रयोग संख्या है आपकी उद्देश्य, ठीक। इसका उद्देश्य विस्थापन द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। विस्थापन द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण है उत्तल लेंस, प्रकाशीय बेंच, 2 पेन, 3 ऊर्ध्वाधर स्टैंड, ठीक। और यहाँ पर सिद्धांत आपको लिख लेना है इसी का। तो इस तरीके से आपको ये प्रयोग संख्या 6 कंप्लीट करना है और इस तरफ आपको फिगर बना लेना है, ठीक। तो ये फिगर आपको बहुत ही क्लियर स्पष्ट बनाना है। इस तरीके से आपका 6 नंबर का प्रयोग संख्या हो जाएगा और इसके आगे गणना भी करना है और तालिका बनाना है, ठीक। तो ये आपको गणना कर देना है, ये 6 का ही है और इस तरीके से आपको ये पूरी गणना कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेक्षण तालिका बनाना है, ठीक। तो ये प्रेक्षण तालिका आपको कंप्लीट करना है, परिणाम, सावधानियां, ठीक। इस तरीके से आप पूरे लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों आ जाता है प्रयोग संख्या 7, ठीक। तो प्रयोग संख्या 7 है आपका। इसका उद्देश्य है उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, ठीक है। और इसमें आवश्यक उपकरण हो जाएंगे प्रकाशीय बेंच, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और 2 लंबी नुकीली पिन, ठीक। इसके बाद ये सिद्धांत हो जाएगा। इस तरीके से प्रयोग संख्या 7 आपको लिख लेना है और इसमें इस तरफ से चित्र बना देना है, ठीक। इस तरह से इसमें चित्र बना लेना है, फिगर बन जाएगा और इस तरफ आपको गणना कर देनी है, ठीक है। ये गणना आपको कर लेना है। इसके बाद आपको प्रेक्षण सारणी बनाना है, ठीक। तो ये साइड से आप प्रेक्षण सारणी इस तरीके से बनाएंगे, परिणाम और सावधानियां लिख देंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका प्रयोग संख्या 8। प्रयोग संख्या 8 में उद्देश्य है अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन ज्ञात करना तथा दिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें आवश्यक उपकरण होंगे अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, संचायक सेल, प्लग कुंजी, प्रायोगिक तार, संबंध तार आदि, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ से सिद्धांत लिखना है, इसका सिद्धांत लिख लेना है और इस तरफ आपको फिगर बना देना है, ठीक है। तो इस तरफ इस तरह से फिगर बन जाएगा और इस तरफ से लिख जाएगा और यहाँ पर आपको ग्राफ की अगर ज़रूरत होती है तो ग्राफ भी आप इस तरीके से बना के लगा सकते हैं, ठीक। तो ग्राफ आपको बनाना है, इसके बाद इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक। इस तरीके से आप ये ग्राफ बना लीजिएगा। इसके बाद प्रेक्षण तालिका, ठीक। प्रेक्षण सारणी आपको बना देना है। यहाँ पर आपको प्रेक्षण सारणी बना के परिणाम लिख देना है और इसके बाद सावधानियां लिख लेनी है, ठीक। तो ये आपको क्लियर लिख लेना है पूरा। तो ये था बच्चों, यहाँ तक आपका पूरा प्रयोग संख्या 8 तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। प्रयोग संख्या 8 आपको जितने प्रयोग दिए गए हैं उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये थी बच्चों फिजिक्स की पूरी प्रैक्टिकल फाइल। तो आई होप आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो बच्चों हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो बच्चों ये हम आपको बता देंगे यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल फाइल है, तो आप अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।